अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोग का बायोलॉजी टीचर सर इरफान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम बायो अकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है सेल वॉल के बारे में। अगर हम इस लफ्ज़ के ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करते हैं तो देखिए वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। किसकी दीवार? सेल की दीवार। और ये कहाँ पर होती है सेल में? सपोज कर ले ये आपके पास क्या है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो चीज़ है आपके पास, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड, इसे बेटा नाम देते हैं सेल वॉल का। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं तो बेटा सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग रिजिड वॉल है। किसके अराउंड? रिजिड वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड। बेटा ये जो आपके पास, ये जो मैंने इस मार्कर से बनाया है ब्लू कलर से, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। तो ये देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? सेल वॉल। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का क्या मतलब है कि इसमें किसी किस्म की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, या ग्लाइकोलाइसिस हो गया। तो इस तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम सेल वॉल को क्या नाम देते हैं? नॉन लिविंग। और प्लस ये किसी स्टिमुलाई के ऊपर भी ना कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करती सेल वॉल। और द थर्ड वन इज़ कि इसके जो सेल वॉल है, इसके जो मटेरियल है वो नॉन लिविंग मटेरियल है, जैसे काइटिन है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकिन है, सेलुलोज है। तो इन सब रीजंस की वजह से सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। रिजिड वॉल सख्त होती है, वजह बताऊंगा उसकी वजह क्या होती है। और इसमें जो नेक्स्ट है कि सेल वॉल पाई किन में जाती है, मतलब कि उसकी लोकेशन क्या है। तो बेटा सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया। इन तीन में क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। और जिनमें नहीं होती सेल वॉल, जिनमें एब्सेंट होती है, वो आपके पास आ जाते हैं एनिमल्स। यहाँ हमने नाम देते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें आपके पास बेटा पैरामीशियम, यूग्लिना आ जाता है। इनके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि सेल वॉल का काम क्या होता है, तो बेटा इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम जो होता है ना बेटा, इसका होता है प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। किस चीज़ की हिफाजत करना? सेल वॉल के अंदर वाली साइड आपको ये जो नज़र आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है ना, उस लिविंग कंटेंट को, उस लिविंग मटेरियल को नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखें, प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं सम ऑफ, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली नाम क्या दिया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। अब बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ होता है? सबमर्ज्ड हुआ होता है। तो हम ये अंदर का जितना भी लिविंग कंटेंट होता है ना, इसको नाम क्या देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल क्या करती है? इस अंदर के लिविंग कंटेंट को, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यही वो लिविंग पार्ट है बेटा जिससे ये सेल वॉल खुद बनी हुई है। ये प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है और फिर क्या बनती है? ये सेल वॉल बनी होती है। तो आपको ये भी पता चल गया कि हाउ सेल वॉल इज फॉर्म्ड। सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। कुछ केमिकल सिक्रीट करता है प्रोटोप्लाज्म, फिर जाके सेल वॉल बनती है। अगर नेक्स्ट हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेटा डिफरेंट स्पीशी में डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट केमिकल से सेल वॉल बनती है। जैसे प्लांट्स हैं, उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई है, उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया, जो कि हमारा टॉपिक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मेनली मैक्रोमोलिक्यूल है एक, जिसको हम नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन बेटा ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है, नाम से इंडिकेट है पेप्टिडो। पेप्टिडो वर्ड निकला है
प्रोटीन से, और ग्लाइकेन मीन शुगर की यूनिट्स। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बेटा ऐसा मॉलिक्यूल कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं और एक मॉलिक्यूल बनाती हैं, उसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन भी आपके पास क्या होता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो दो डिफरेंट क्लासेस से मिलकर बना है, प्रोटीन और शुगर। मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर भी बनाया, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से हम इसे बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी तारीफ करें पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो हम कहते हैं कि ये एक क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ। ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये एक चेन नजर आ रही है आपको, किसकी, चेन ऑफ शुगर, जो कि क्या कर रही है, जो क्रॉस लिंक्ड कर रही है बाय शॉर्ट पेप्टाइड। ये देखें बेटा, ये आपके पास जो है ना NAM, इसका नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड NAM। बेटा ये आपके पास शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आप ये देख रहे हैं, ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये इनकी एक चेन है जो क्रॉस लिंक्ड कर रहे हैं ये शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं आपके पास। इनको क्या नाम दे रहे हैं हम, शॉर्ट पेप्टाइड्स। देखिए बेटा, पेप्टाइड क्या होता है, आपने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। जब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं ना, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए होते हैं। तो ये शॉर्ट पेप्टाइड वर्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको अमाइनो एसिड थोड़े से नज़र आ रहे हैं, चंद अमाइनो एसिड होते हैं कि जो क्रॉस लिंक्ड कर रहे होते हैं इस ग्लूकोज चेन के मॉलिक्यूल की वजह से। अब देखें ज़रा, सपोज कर लें ये आपके पास क्या है, चेन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और देन इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ये आपके पास क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं। ये देख रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस लिंक्ड कर रहे हैं। तो ये आपस में क्रॉस लिंक्ड करने की वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकेन है या जो सेल वॉल बैक्टीरिया की, वो ज़्यादा रिजिड होती है, ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, क्या हर बैक्टीरिया में सेम है, क्या उसकी कंसंट्रेशन हर बैक्टीरिया में एक जैसी है, तो आंसर है नो। डिफरेंट बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अब डिफरेंट बैक्टीरिया से क्या मुराद है, एक साइंटिस्ट है थे जिनका नाम है सर हैंस क्रिस्टियन ग्राम। उन्होंने एक टेक्निक पेश की जिसको हम नाम देते हैं बेटा ग्राम स्टेनिंग। उन्होंने बैक्टीरिया कल्चर की एक कॉलोनी ली, बैक्टीरिया के कल्चर पड़ा हुआ था, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी, उन्होंने वो कॉलोनी को पिक किया और एक स्लाइड के ऊपर उन्होंने इसको स्टिक किया। फिर उन्होंने एक डाई यूज़ की जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। ये डाई उन्होंने यूज़ की, उसके ड्रॉप ऐड किए क्रिस्टल वॉयलेट के इसके ऊपर। तो जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन किया या एब्जॉर्ब किया, उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, ग्राम पॉजिटिव का। उन बैक्टीरिया को क्या नाम दे दिया, ग्राम पॉजिटिव का। और जिन्होंने उनको रिटेन नहीं किया, उसको नाम क्या दे दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो इस तरह से आपके पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मैं ना आपको इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ स्टेनिंग का, कि स्टेनिंग हम करते क्यों हैं। दरअसल वैसे ही अगर हम स्पेसिमन को माइक्रोस्कोप पे देखें ना, तो वो ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, सही तरह से उसके पार्ट्स नज़र नहीं आते। जैसे न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पार्ट्स नज़र नहीं आते। तो इसलिए स्टेनिंग की जाती है ताकि उन पार्ट वो एक कलर दे देते हैं, कंट्रास्ट दे देता है, जिससे हम ये डिफरेंट पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेनिंग कर रहे होते हैं, ताकि हम अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर सकें उन पार्ट्स को। तो ग्राम स्टेनिंग ने भी ये टेक्निक पेश की, और जिससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया में नजर आए। अब एक सवाल ये है आपके माइंड में आ रहा होगा कि ग्राम पॉजिटिव मतलब कि उन्होंने पर्पल जो ये जो आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट है उसको क्यों रिटेन कर लिया, उन्होंने क्यों नहीं किया। तो उसको समझने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का। आइए स्ट्रक्चर पे पहले बात करते हैं। आपको ये जो ब्लू कलर से मल्टी लेयर नज़र आ रही है, इसको बेटा हम नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन।
और इधर ग्राम नेगेटिव की भी ये पार्ट क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको बेटा हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। यहां पे ये जो पार्ट है उसका वो भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और ये प्रोटीन्स बेटा क्या होती है उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। ये आपके पास प्रोटीन्स हैं जो उसके अंदर क्या हुई है, एम्बेडेड, मतलब कि जिस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स इस तरह से एम्बेडेड हुई होती हैं। ये है बेटा ग्राम नेगेटिव का एक मतलब समझने यूनिक फीचर कि आपको सेल वॉल जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है उसके बाहर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है ये होते हैं हमारे पास लिपोपॉलीसैकेरॉइड। इसको बेटा हम LPS भी कहते हैं, लिपोपॉलीसैकेरॉइड। और बेटा ये जो आपको क्रॉस तुमा एक चीज़ नज़र आपको बुक में भी आएगी, इसे हम नाम देते हैं पोरिन। पेप्टिडोग्लाइकेन ये सारा मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर, अब आउटर मेम्ब्रेन आपको इसमें ग्राम पॉजिटिव को देखने के नहीं मिलेगी, सिर्फ ग्राम नेगेटिव में आपको नज़र आ रही है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम नेगेटिव को ज़्यादा पैथोजेनिक करती है, क्योंकि ये जो बेटा आउटर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी मेडिसन जैसे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन है, जैसे बीटा लैक्टामेज ड्रग्स होती हैं उनको ये रेजिस्ट कर रही होती है और इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ज़्यादा पैथोजेनिक करती है। पैथोजेनिक से मुराद वो ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग एजेंट बनाती है। तो और ये बनी किससे होती है, ये लिपोपॉलीसैकेरॉइड जिसे हम LPS कह रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो देखें यहाँ ये क्या है, लिपिड, ये लिपिड होते हैं और ये प्रोटीन है, इसलिए हम इसे नाम क्या देते हैं, लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड इन दोनों से क्या मिलके बना हुआ है आपके ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन में ये जो स्पेस देखने को आपको मिल रही है बेटा इसे हम नाम देते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, आपको इसमें समझ आ जाएगी सारी। पेप्टिडोग्लाइकेन अगर हम ग्राम पॉजिटिव की देखते हैं बेटा तो ये क्या होती है, थिक। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो बेटा ये क्या होती है, थिन। लिपिड कंटेंट की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कम होती है, 1 to 4% है। ये प्रीवियस बुक जो है थी उस वहाँ का ये डाटा है, लिपिड कंटेंट 1 to 4%, मतलब। और इसमें हम कह देते हैं कि हमारे पास होती है 11 to 12%। अब लिपिड कंटेंट की अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कम क्यों है, तो आप देख रहे हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर आपको लिपिड नज़र आ रहे हैं, इसलिए लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर बेटा हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस की अगर हम बात करें, ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस कम होती है, लेस। और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मैंने अभी भी बताया, आपको फिर से दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, द स्पेस विच इज बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ग्राम नेगेटिव में क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, मोर। टिकोइक एसिड बेटा जिस तरह से ग्राम नेगेटिव का ये फीचर है ना आउटर मेम्ब्रेन, तो टिकोइक एसिड जो है वो किसका फीचर है, ग्राम पॉजिटिव का। तो ये जो टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड दो तरह से होते हैं, ये टिकोइक या लिपोटिकोइक, तो आपको ग्राम पॉजिटिव नजर आएंगे। ये बुक से हट के बता रहा हूँ बस एक एमडी गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और बेटा ग्राम नेगेटिव के अंदर ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके हमारे पास बेटा आ जाती हैं बेसिलस की स्पीशीज़ आ जाती हैं, इसमें बेटा हमारे पास आ जाती है इकोलाई आ जाता है। तो ये वैसे एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये था इसके डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम नेगेटिव का। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा इसके सारा स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और इसमें छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ना वो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ लिंक्ड रखते हैं, मतलब ये जो सेल वॉल है उनके साथ लिंक्ड रखते हैं। वो किस तरह से रखते हैं कि आपको बुक में एक डायग्राम भी नज़र आ रही है, इस तरह एक
ये जो लिपोप्रोटीन होती है ना, दरअसल एक एंड इसका आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और दूसरा एंड बेटा इसका किसके साथ अटैच होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ। ये आपके पास होती है लिपोप्रोटीन। एक एंड जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ है और दूसरा एंड पर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ है। तो आपकी बुक में ये एक वर्ड लिखा हुआ, पूरा सेंटेंस है बल्कि, कि लिपिड किस तरह से बिलोंग करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब किस तरह से लिंक्ड करते हैं। तो ये है बेटा वो पॉइंट कि अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखते हैं तो ये लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंकोर हुए होते हैं किस पे, ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन पे। तो ये पॉइंट। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर होता है टिकोइक एसिड। मैंने अभी आपको बताया ग्राम पॉजिटिव, वो टिकोइक एसिड जो होता है ना वो एंकोर हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन के इसके साथ ऐसे करके ऊपर की तरफ ये गया होता है। ये टिकोइक एसिड होते हैं, लिपोटिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। वो आप जब गूगल पे डायग्राम आपको देखेंगे मिलकर, मैं दिखा भी दूंगा तो आपको नज़र आएगा ये टिकोइक एसिड किस तरह से हैं। अच्छा, आपके माइंड में ना वही क्वेश्चन चल रहा होगा कि ग्राम पॉजिटिव ने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन क्यों किया और ग्राम नेगेटिव ने क्यों नहीं किया। तो वो आपको अब स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगा। ये देखें, ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो मल्टी लेयर्ड है, थिक है, जिसकी वजह से उसने क्रिस्टल वॉयलेट को क्या किया, रिटेन किया। और इसकी क्या है, वो थिन है, जिसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट इसने रिटेन नहीं किया। और इसके अलावा एक दो और रीज़न है, डिकोलराइज़र अल्कोहल वगैरह का, वो आपके लेवल का नहीं है। तो इंशाल्लाह जब बीएस के लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आपको सारा इसका अच्छे से क्लियर कर डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जो टॉपिक के लास्ट में ना एक टर्म यूज़ हुई है जिसको हम नाम देते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है आपके पास, ये एक जिलेटिनस लेयर होती है जो बैक्टीरिया को क्या करती है, स्टिकी कैरेक्टर देती है, मतलब कि हेल्प करती है बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होने में। कोई भी होस्ट का सेल या टिश्यू है उसके साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं क्या, कैप्सूल। और इसके अलावा और भी इसके फंक्शन है कि प्रिवेंट, मतलब कैप्सूल की मदद से प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है किस चीज़ से बेटा, फैगोसाइटोसिस। जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, आपको पता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और ये जो फॉरेन पार्टिकल होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनको वो इंगल्फ कर लेता है और उसको खा लेता है। फैगोसाइटोसिस भी इस अमल। लेकिन कैप्सूल क्या करता है, जिन बैक्टीरिया के पास ये कैप्सूल होता है वो प्रिवेंट करते हैं किससे, फैगोसाइटोसिस, मतलब उनकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो रही होती इस कैप्सूल की वजह से। और कैप्सूल का ये फंक्शन है कि प्रिवेंट एक और चीज़ के लिए कर रहा होता है, डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है बेटा, ड्राइंग, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम ना हो जाए और बैक्टीरिया जो है वो ड्राइंग ना हो जाए। तो इस चीज़ से भी क्या कर रहा होता है, वो बचा रहा होता है। और प्लस स्टिकी कैरेक्टर्स जो है वो दे रहा होता है किसको, बैक्टीरिया कॉलोनीज को, ताकि वो होस्ट के साथ आसानी के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। होप सो कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।